10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। विद्युत का भाई ये तीसरा वीडियो है, इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ये तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में भी हम 5 बहुविकल्पिक लिए हैं, जिसमें से हमारा 2 जो क्वेश्चन है, पहला और तीसरा, वो हमारे पास क्या है भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली भाई। विद्युत इतना जबरदस्त वीडियो बताएंगे आपको, चाहे बहुविकल्पिक हो या फिर आपका आंकिक प्रश्न का हो, इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो विद्युत का क्वेश्चन आपसे लग जाएगा एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, एक सेल से R1 तथा R2 के 2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न उष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो तो उष्माओं का अनुपात है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है आपको। H1 बटे H2 बराबर R2 बटे R1, दूसरा ऑप्शन है H1 बटे H2 बराबर R1 बटे R2, तीसरा ऑप्शन है H1 बटे H2 बराबर I1 का स्क्वायर बटे I2 का स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है H1 बटे H2 बराबर I2 बटे में I1। ध्यान से समझिएगा भाई, ये जो क्वेश्चन है ये 2024 का क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में इसको गलत करके आएंगे। ठीक है, क्यों गलत करके आएंगे, देखिए बताने जा रहे हैं। आप पढ़े होंगे कि जो उष्मा का फॉर्मूला होता है, उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर VIT, H बराबर VIT, एक तो ये होता है, दूसरा होता है आपके पास I स्क्वायर RT, और तीसरा जो मेरे पास होता है वो होता है V स्क्वायर T अपॉन में R। ठीक है, उत्पन्न उष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है H बराबर VIT या H बराबर I स्क्वायर RT या H बराबर V स्क्वायर T अपॉन में R। देखिए बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे ये गलती करेंगे, ये कह रहा है कि दो प्रतिरोध है R1 तथा R2 और उनमें जो उत्पन्न धाराएं जो है वो I1 तथा I2 है, तो बच्चे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, सर ये वाला, I भी दिया है, R भी दिया है और T भी दिया है। तो बच्चे कैसे करेंगे भाई, देखो H1 बराबर I1 का स्क्वायर R1T और H2 बराबर I2 का स्क्वायर R2T, बट यहां पे लिखा गया है प्रति सेकेंड, मतलब T की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड। T की वैल्यू कितनी है भाई, T की वैल्यू है 1 सेकेंड, और जब आप इसको बटे में करेंगे तो T से T तो कट जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, H1 बटे H2 बराबर I1 का स्क्वायर R1 बटे I2 का स्क्वायर बटे R2। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो बच्चे क्या सोचेंगे, किसी तरीके से मतलब लहा जुहा के, मतलब अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का उक्का लगा के सोचेंगे कि चलो भैया R1 बटे R2 दिया है, तो आप देखेंगे अरे R1 बटे R2 भी है, ये भी हो सकता है बी वाला ऑप्शन। अच्छा I1 का स्क्वायर बटे I2 का स्क्वायर है, भाई सी भी ऑप्शन हो सकता है। तो कोई बच्चे बी वाला तुक्का मार के सही लगाएंगे और कुछ बच्चे सी वाला तुक्का मार के सही लगाएंगे, लेकिन बी और सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है भाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद अपना क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है मेरे पास, एक सेल से R1 तथा R2 के 2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। देखिएगा समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक ये भाई और एक ये। ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं, एक सेल से जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एक सेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, और इसमें से करंट फ्लो किया I। इसका प्रतिरोध है R1 और इसका प्रतिरोध क्या है, R2। ध्यान से सुनिए, R1 में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1, R2 में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, I2। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा होगी
वो अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। तो देखिए धारा अलग अलग है, लेकिन अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है भाई, तो दोनों प्रतिरोधों में जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? समान होगा। ये जो लिखा गया है ये एक सेल लिखा गया है, और सेल का मतलब क्या होता है? विभवांतर। सेल क्या देगा? विभवांतर देगा। चलिए सर, इसका मतलब इसमें विभवांतर क्या है? समान है। विभवांतर क्या है? समान है। तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब ध्यान से समझिएगा। जो एक फॉर्मूला हम लिखे थे, H बराबर v² बटे में R। क्यों? क्योंकि विभवांतर समान है और समय जो मेरे पास दिया है वो t की वैल्यू कितनी दी है भाई? 1 सेकेंड। प्रति सेकेंड का मतलब t की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। तो हमारे पास v सेम है, मतलब विभवांतर R1 के क्रॉस भी विभवांतर यही होगा और R2 के क्रॉस भी विभवांतर यही होगा। तो जो प्रतिरोध होगा उसको कैसे लिखेंगे भाई? H1 बराबर, सॉरी, उत्पन्न उष्मा R1 में क्या होगी? H1 बराबर v² अपॉन में R2। अच्छा, t को क्यों हटा दिए? t की वैल्यू कह रहा है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब दोनों प्रतिरोधों में हर एक सेकंड में H1 तथा H2 धारा क्या, H2 उष्मा क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा? v² बटे में R2, सॉरी R1 भाई, R2 नहीं, क्या कह रहे हैं भाई? R1। H1 बराबर v² बटे में R1 और H2 बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? v² बटे में R2। अब आपको चाहिए क्या? H1 बटे में H2। तो H1 बटे में H2 क्या होगा? ये होगा v² बटे में R1 पूरक बटे में v² बटे में R2। ठीक है, ऊपर वाले को सेम लिखते हैं, v² बटे में R1 इंटू दूसरे वाले को उलट देते हैं, नीचे जो होता है तो R2 बटे में v²। v² से v² कट जाएगा भाई, बच क्या रहा है? R2 बटे में R1, और ये मेरे पास क्या आ गया? H1 बटे में H2। तो जो इसका सही आंसर आने वाला है भाई, वो क्या आने वाला है? H1 बटे में H2 बराबर R2 बटे में R1। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका आंसर B भी नहीं होगा, इसका आंसर C भी नहीं होगा। तब इसका आंसर होगा क्या भाई? इसका आंसर होगा पहला वाला, H1 बटे H2 बराबर R2 बटे में R1। पहला ऑप्शन सही है, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन सही है। ध्यान से समझिएगा, जब भी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो जो प्रतिरोधों के बीच उत्पन्न उष्मा होगी, उनके प्रतिरोधों के जो उनका जो प्रतिरोध होगा उनके अनुपात के, मतलब अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रम है। H1 बटे H2 है तो ये क्या है? R2 बटे में R1 है। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे भाई। आप साथ साथ नोट भी कर लीजिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे भी भाई। चलिए मिटा दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका लिखा हुआ है, कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशि से कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहले कॉलम ए में आपको क्या लिखा गया है? मात्रक लिखा हुआ है। दूसरे कॉलम में क्या लिखा गया है? भौतिक राशियां। मतलब इन्हीं भौतिक राशियों का ये मात्रक लिखा हुआ है और हमको सही मिलान करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? पहले ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम होता है भाई विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। क्या होता है? ओम। मतलब प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम। तो देखो भाई, प्रतिरोध इसमें कहीं लिखा है? हाँ सर, दूसरा में लिखा है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, उसका मात्रक क्या होगा? ओम। तो पहले का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दूसरा। पहले का जो ऑप्शन होगा वो किससे मिलान करेंगे? दूसरे से। मतलब पहले कॉलम का पहला दूसरे कॉलम के दूसरे से में मिलान करेंगे। अब देखिए दूसरा है वाट। वाट किसका मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का। तो विद्युत शक्ति कहां लिखी गई है?
तीसरे में, तो दूसरा का मिलान किससे करेंगे? तीसरे से। दूसरा का मिलान किससे करेंगे? तीसरे से भाई, ठीक है। दूसरा का मिलान किससे करेंगे? तीसरे से। अच्छा, एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। तो तीसरा का मिलान किससे करेंगे? तीसरे से। सॉरी, दूसरा का यहां पे भाई था, सॉरी देखिए, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। तो दूसरा का मिलान करेंगे तीसरे से। और एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। तो तीसरा का मिलान करेंगे पहले से। तीसरा का मिलान किससे करेंगे? पहले से। और चौथा का मिलान किससे करेंगे? वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। तो विद्युत विभवांतर, चौथा का मिलान किससे करेंगे? चौथे से। तो चौथे का जो मिलान होगा वो किससे करेंगे? चौथे से। ये ऑप्शन मिलाइए, उसके बाद आंसर टिक कीजिए। तो देखिएगा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, ठीक है सर। दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का पहला। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? जिसमें पहले का दूसरा और दूसरे का क्या हो? तीसरा। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? सही होगा। अच्छा सुनिए, ध्यान से मेरी बात समझिए। मैं आपको एक तरीका, मतलब एक ट्रिक समझाने वाला हूं। अगर मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके के अगर ऑप्शन देके आते हैं, तो अगर आपको एक दो भौतिक राशि का भी मात्रक अगर पता है, तब पर भी आप मिलान कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है भाई, देखना ध्यान से। देखो यहां पे पहले का ऑप्शन दूसरा, यहां पहले का ऑप्शन चौथा, पहले का ऑप्शन तीसरा और पहले का ऑप्शन दूसरा। मतलब हम पहले का अगर हमको पता हो, पहले का, सर पहले का तो पता है, पहले का क्या होगा? ओम। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो पहला जो होगा सर वो दूसरे से मिलान किया जाएगा। तो पहला दूसरे से मिलान किया जाएगा, इसका मतलब ध्यान से समझना भाई, हम पेपर में आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। पहले का दूसरा जो होगा वही ऑप्शन मेरे पास होगा। तो देखिए यहां पहले का चौथा है और यहां पहले का तीसरा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं होंगे भाई, ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो पहला जो होगा वो दूसरे से होगा। तो या तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही होने वाला था, या तो हमारे पास चौथा ऑप्शन सही होने वाला था। अब बस एक काम और कर दीजिए। देखिए यहां दूसरे का तीसरा दिया है, यहां दूसरे का पहला दिया है। बस दूसरा अगर आप मिलान कर दिए भाई, तो आंसर आ गया आपका। दूसरा किसका मात्रक है? वाट। वाट किसका मात्रक होता है भाई? विद्युत शक्ति का। किसका? विद्युत शक्ति का। तो मतलब दूसरा जो होगा वो तीसरे से मिलान करेगा, दूसरा जो होगा वो तीसरे से मिलान करेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो है वो पहले से मिलान कर रहा है, वो कट गया। ये भी ऑप्शन क्या हो गया? कट गया भाई। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। मतलब कि ऑप्शन को ही आप हटा दीजिए। अगर एक आपको पता है और आप मिलान करके ऐसे दो ऑप्शन हटा दीजिए, तो आपको पहला और चौथे में था, और चौथे में बस हमको किसका मिलाना था? दूसरे का। बाकी मिलाए चाहे मतलब अपने आप मिल जाएगा, वो सही होगा। ठीक है भाई, ये तरीका एकदम बेस्ट तरीका है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ध्यान से समझिए, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। ध्यान से समझिए, अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं भाई, तो उनमें जो धारा होती है वो क्या होती है? समान होगी। विद्युत धारा जो होगी वो क्या होगी भाई? समान होगी। देखिए ये 3 प्रतिरोध हम बना रहे हैं आपके सामने, ठीक है भैया। चलिए 3 प्रतिरोध हमने आपके सामने बना दिया, ठीक है। ये 2 ओम का है, फिर आपके पास 4 ओम का है, फिर आपके पास 6 ओम का है, ठीक है। और इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही भाई। इसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर की धारा। ये जो आई है वो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो पूछ रहा है कि सब में विभवांतर क्या होगा। तो भाई देखना, अगर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं प्रतिरोध, तो प्रत्येक प्रतिरोधों के
बीच जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। इसके बीच विभवांतर मान लेते हैं V1 है, इसके बीच विभवांतर V2 और इसके बीच विभवांतर क्या होगा V3, लेकिन धारा क्या होगा समान होगा। मतलब 2 ओम में भी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 4 ओम में भी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी और 6 ओम में भी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो प्रतिरोध पता है और धारा पता है तो विभवांतर निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमको फार्मूला पता है कि विभवांतर V बराबर क्या होता है I इंटू आर, I इंटू आर। तो V1 अगर निकालना है तो I1 कितना है भाई, I1 है 2 एम्पियर। ठीक है, I1 मतलब वही I, क्योंकि I जो है वो समान होगा तीनों प्रतिरोधों में, I इंटू R1, R1 कितना है 2, तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई 4 वोल्ट। अच्छा V2 अगर निकालना है तो क्या होगा 2 गुणे R2 मतलब 4, मतलब कि 8 वोल्ट। और अगर V3 निकालना है तो 2 गुणे में 6 मतलब कि कितना 12 वोल्ट। ठीक है ना जी, क्योंकि धारा समान है और सबका प्रतिरोध दिया है, इसलिए हम विभवांतर निकाल लिए। कौन सा ऑप्शन होने वाला है देखिए ध्यान से, 4 वोल्ट 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। किसमें लिखा है 4 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट, पहला ही ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, तीसरे का पहला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये लिखा गया है विद्युत प्रतिरोध में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। भाई आपको पिछले 2 वीडियो में भी यही कल से यही फॉर्मूला बता ही रहे हैं कि विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। बिल्कुल रट लीजिए भाई, बिल्कुल रट लीजिए। विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं आज भी। विद्युत शक्ति P बराबर होता है भाई W अपॉन में T, या होता है VI, या होता है I स्क्वायर R, या होता है V स्क्वायर अपॉन में R। यही 3 होते हैं, यही 4 होते हैं। इसको मिलान कीजिए। क्या P बराबर IR होता है? सर कहीं इसमें IR तो लिखा नहीं है। ठीक है, IR नहीं लिखा है तो मतलब ये सही नहीं होगा। अच्छा P बराबर I स्क्वायर R होता है? हाँ सर P बराबर I स्क्वायर R होता है। इसका मतलब कि जो चौथा है उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा भाई, P बराबर I स्क्वायर इंटू R। अच्छा P बराबर V स्क्वायर R नहीं होता है, P बराबर IR स्क्वायर ये भी नहीं होता है। बस ये 4 फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं चारों फॉर्मूले को याद रखिए, आपका प्रश्न लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए ध्यान से। लिखा है एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाता है। ठीक है, उत्पन्न उष्मा हो जाएगी। अब देखिए फिर वही पहला वाला क्वेश्चन आ गया कि उत्पन्न उष्मा होगी, मतलब कोई विद्युत केतली है उसमें जो धारा है भाई उसको 2 गुना कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि उष्मा कितने गुना हो जाएगी। तो ध्यान से समझना भाई, अभी मैं आपको यही समझा रहा था कि जो आपका उत्पन्न उष्मा होता है, आप पढ़े होंगे जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम क्या होता है कि किसी भी परिपथ में जो उत्पन्न उष्मा होती है वो विद्युत धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। विद्युत धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती। मतलब कि जो H होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I स्क्वायर के। ठीक है, अगर पहले हम लिखें तो H बराबर I स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसे लिखें H1 बटे में H2 तो क्या आ जाएगा भाई, I1 का स्क्वायर बटे में I2 का स्क्वायर। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। अगर I 1 एम्पियर है तो उत्पन्न उष्मा कितनी होगी 1 जूल, लेकिन अगर I को दुगुना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अगर मतलब इसी एम्पियर धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4। तो जो उत्पन्न उष्मा होगी वो कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 प्रश्न थे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा रहे हैं। हर वीडियो में बहुविकल्पिक में आप में एक या दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल ले रहे हैं, बाकी विद्युत मात्रक और राशि से रिलेटेड है। ठीक है, ये वीडियो लगभग ऐसा बहुविकल्पिक मतलब 2-3 वीडियो और बनेगा, उसके बाद जो आंकिक प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। जय हिंद।